वार्ड में। उसके बाद उसी दिन सर्जरी के लिए सुबह 7 बजे 8 बजे सर्जरी हो जाता है। 8 बजे सर्जरी होता है। ये हमें सर्जरी का टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स। सर्जरी खत्म होके पेशेंट शिफ्ट किया जाता है वापस डे केयर वार्ड में। उसके बाद उनको 3 घंटे बाद रेस्ट, 3 घंटा बेड रेस्ट के बाद उनको खड़े रखा जाता है। उनको सिखाया जाता है कि क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे चलना है। फिजियोथेरेपिस्ट आके सिखा देते हैं। और पेन ना हो उसके लिए हम ऑलरेडी एक इंजेक्शन देते हैं जो रात में उनको दर्द ना हो। रात के 7:30-8 बजे हम पेशेंट को देख लेते हैं, खुद डॉक्टर हम पेशेंट को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है वो अपने आप वॉकर लेके खुद से बाथरूम जा सकता है, किसी के सपोर्ट के सहारे, मतलब अकेले नहीं जाएगा, किसी के सपोर्ट के सहारे। तो वो घर जा सकता है। और घर पे हम क्या, हमारा रूटीन ये रहता है कि घर पे उनको एवरी ऑल्टरनेट डे हमारी तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। चेन्नई में रहना पड़ता होगा साथ में आपके सब? 5 दिन बस, 5 से 1 हफ्ता चेन्नई में रुकना है बस। उसके बाद कॉस्टली नहीं हो जाएगा सर? पटना जाए चेन्नई ऑपरेशन कराने वाले लोगों को क्या नहीं हो जाएगा? कॉस्टली नहीं पड़ेगा उनको? कॉस्ट स्ट्रेन थोड़ा सा पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। बट जो कॉस्ट रेशियो बेनिफिट, जो कॉस्ट आप देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ जो बेनिफिट आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, ये जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ है। मेरे हिसाब से आप 15-20 हज़ार रुपये जो कॉस्ट होगा एक आदमी का जाना इन द लॉन्ग रन, दिस इज नॉट कि आप जा रहे हो कि एक प्रोडक्ट खरीद के आ रहे हो, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। तो इन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ लाइफ टाइम एंड इफ यू आर गेटिंग गुड केयर, तो वो चीज़ के लिए आई डोंट थिंक ये कॉस्ट ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए लोग आ पा रहे हैं। वहाँ पे रहना सब कॉस्ट है डेफिनेटली, बट आपको एक नॉच अब जो चाहिए आपको वो क्वालिटी मिलता है। उस क्वालिटी की बात के लिए कर रहे हैं। रही बात डे केयर, जब इधर से उधर आते हैं तो हम ये नहीं बताते सब लोग कि डे केयर नी रिप्लेसमेंट करना है, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डे केयर नी रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं और करते हैं। तो इससे आपको पता चले कि इतना आसान रहता है सर्जरी, और रिहैब इतना आसान रहता है और पेन कम रहता है। एक दो एडवांटेज में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि इस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हमारा इंसिजन छोटा रहता है सर्जरी का, जल्दी पेशेंट चल सकता है, एक्यूरेसी अच्छा रहता है पेशेंट का सर्जरी का, और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पेन कम रहता है पोस्ट ऑपरेटिवली। एक और अच्छी चीज जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो होता है, जिन लोग को पूरा घुटना खराब नहीं हुआ है, इनको जो आधा घुटना, एक तरफ का जो घुटना खराब हुआ है वो सिर्फ चेंज होता है। और वो सर्जरी कन्वेंशनल वे में भी होता है और रोबोटिक में, बट रोबोटिक का उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज, पेशेंट रन भी कर सकता है, भाग भी सकता है, नीचे बैठ सकता है, जो नॉर्मल आदमी कर सकता है। 98% ऑफ दैट द पेशेंट ऑफ अ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कैन डू विद रोबोटिक प्रोटोकॉल। साथ को बोलूँगा जो कि होता है इन्फेक्शन का। हाँ। कोई भी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई इसमें एक मुकाम हासिल किए हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, कैसे कितना जल्दी और पास्ट डेटा को एनालाइज करके, जो डेटा एनालिटिक्स हम लोग बोलते हैं, डेटा एनालाइज करके इन्फेक्शन कंट्रोल को इतना कम कर दिए हैं कि पेशेंट को बेनिफिट और ज़्यादा मिल जाता है। थोड़ा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन एक बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। एक बार अगर बोन का इन्फेक्शन होता है तो मरीज परेशान हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा गोल रहता है, हम लोग स्ट्राइव करते हैं पेशेंट 1-2 दिन हॉस्पिटल में ज्यादा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये चीज हम लोग अभी जो सर्वे किया है अपोलो में, दे हैव अमंग्स्ट इंडियाज टॉप हॉस्पिटल फॉर द लीस्ट इन्फेक्शन रेट। ये इन्फेक्शन रेट वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो लोग कैलकुलेट करते हैं महीने का कितना सर्जरी हुआ, उसके बाद 6 महीने ये सब पेशेंट के साथ फॉलोअप करते हैं। हर पेशेंट फॉलोअप नहीं हो पाता है, बट जितने पेशेंट फॉलोअप करते हैं, दे हैव फॉलोड अराउंड 2000 पेशेंट्स आई थिंक दे फॉलोड अप, and in 2000 patients they got this ratio that 98% of them had no repeated infection. This is a very very good ratio. मतलब हम इतना कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करते हैं। मैंने आपको अभी एक भी कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन नहीं बताया, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल ऐसे है,
ये हॉस्पिटल JCI सर्टिफाइड है। ये हॉस्पिटल के सब जो वर्ल्ड के सबसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बॉडीज, सर्टिफिकेशन बॉडीज होते हैं, एवरीथिंग वी हैव। इट इज एट पावर विद द हॉस्पिटल्स इन USA। जैसे हमारे नेशनल में हम लोग बोलते हैं ना NABH एक्रीडिटेशन, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, JCI बोला जाता है। JCI मतलब विच इज एक्रीडिटेड ऑन ए इंटरनेशनल लेवल, और उसमें हज़ारों प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक भी प्रोटोकॉल मिस किए तो JCI एक्रीडिटेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई बहुत इसमें JCI एक्रीडिटेड हॉस्पिटल है, जो कि बहुत सालों से। लगभग अभी कितने पेशेंट जो हैं आपने अभी ठीक किए? जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोटिक का अभी 600, आप मुझे एग्जैक्टली अभी का फिगर नहीं पता है, बट हमने 500 का एक मीटिंग किया था, वो था 4 महीने पहले। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 700 जितना हो गया होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। रोबोटिक हो गया है 1 साल में, सारे सक्सेसफुल है। बिहार में उसमें कितने लोग हैं? हाँ जी, थोड़ा बिहार के मेरे थोड़ा सामने आएंगे। हाँ, बिहार के मेरे पेशेंट है, वो दूसरे क्लिनिक में है। 6 पेशेंट तो ऑलरेडी आए हुए हैं क्लिनिक में, जिसने ऑलरेडी मैंने किया है, और वो लोग और पेशेंट लेके आ रहे हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि बात बिहार का कितना पेशेंट का नहीं है। पेशेंट तो पेशेंट होता है, चाहे वो बिहार का हो और बंगाल का हो, और बिहार के पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा और बाकी ज़िले के पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा, बिहार राज्य को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ताकि बिहार के बाकी जनता जो भी है बिहार स्टेट के, उनको भी उन तक भी ये बेनिफिट पहुँचे, वो भी ये सेवा ले सके, इसीलिए ये किया जा रहा है कि ये मैसेज उन तक पहुंचे कि वो अगर कुछ पैसा खर्चा कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो भी सोच सके कि रोबोटिक भी किया जा सकता है। और अच्छा है कि वो लोग जितना एक्सपीरियंस अच्छे से। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो साई हॉस्पिटल के साथ चल रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे सर आपसे। सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। मैं बताना चाहूँगा कि आज ही नहीं, विगत 5 सालों से हम लोग अपोलो के साथ अपना लोग कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया लेके आए जी। रोबोटिक ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में अभी 1-2 साल से ही आया है, तो इसमें अलग अलग तरीक़ों का ऑपरेशंस, जैसे पहले होता था कि ओपन वुंड सर्जरी, मतलब बहुत बड़ा कट करके ऑपरेशन होता था। अब रोबोटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से छोटे कट में भी बड़े से बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये हमारे बिहार के लिए एक नया चीज़ है कि भाई अब उसी पैसा में हम अपने किसी भी जगह को, किसी पार्ट को लंबा कट करवाएं या छोटा कट करवा के उतने ही खर्चों में हम अपने आप को ठीक कर लें। तो ये नया कॉन्सेप्ट था साई हेल्थ केयर के लिए, इसलिए इस बार हम लोगों की बात हुई तो मेरे को लगा नहीं, इसमें देश का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। तो इसमें सर्च हुआ कि नहीं, ये डॉक्टर कुणाल जो है ये बहुत ही ऑपरेशन कर चुके हैं, खासकर चेन्नई अपोलो में। और आपको पता भी होगा कि जब भी कोई बड़े से बड़े ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो चेन्नई को चूज किया जाता है। चाहे किसी का लंग्स, अभी कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों का लंग्स ट्रांसप्लांट होना था, तो उसके लिए चेन्नई में ही ले जाया गया। अपने पटना में डॉक्टर प्रभात सर का भी जो लंग्स ट्रांसप्लांट की बात हुई थी, उस समय भी चेन्नई अपोलो में ही उनको ले गया था। तो चेन्नई अपोलो हमेशा नई चीज़ें कुछ करते रहता है, और मेरे को भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर कुणाल से और अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया। और कल उसी के लिए हेल्थ चेकअप कैंप है। बहुत ऐसे लोग जिनको घुटने में परेशानी है और भी किसी तरह का कोई भी परेशानी है जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनके कंसल्टेशन के लिए हम लोगों ने कल हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, जिससे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भी किसी भी इर्द गिर्द जो भी इस तरह के प्रॉब्लम है, घुटना हो, कमर हो, गर्दन हो, कंधा हो, या किसी तरह का कोई भी दर्द की समस्या है जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो एक बार जरूर इनसे संपर्क करें।